अब हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप डाटा में कौन कौन से हैं? पहले मीन, मीडियन और मोड, हम ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। जो ग्रुप डाटा होता है ना, उसके अंदर हमें क्लासेस गिवन होती हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं। इन दोनों के ज़रिए हम लोग रिमेनिंग जो चीज़ें होती हैं वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम मीन को देखेंगे। मीन के लिए हम क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हमें टेबल में गिवन होंगी। सिर्फ क्लासेस का पोर्शन गिवन होगा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का पोर्शन गिवन होगा। हम लोगों ने मीन फाइंड करना होगा। मीन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा। उस फार्मूला में जो जो चीज़ें होंगी वो हम लोगों ने टेबल में ऐड करनी है, ठीक है। और फिर हम लोग उस टेबल के थ्रू हम लोग मीन के फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ और मीन निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं मीन का फार्मूला। ये है मीन का फार्मूला, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये जो x हमें गिवन है ये क्या है? ये हमारे पास है मिड पॉइंट। हमने पीछे देखा था वीडियोस में, जो मैंने बताया था कि हमारे पास जो x होता है वो मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। f जो है वो फ्रीक्वेंसी को करता है और ये जो साइन होता है ये सम का साइन होता है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी उन सबको ऐड करेंगे। यहाँ पर भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वही मतलब है, लेकिन जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो सम ऑफ मिड पॉइंट होगा इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन कौन सा आएगा? अर्थमेटिक मीन। अब हम देखते हैं जो हम लोगों ने मिड पॉइंट निकाला और जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला। मिड पॉइंट जो होता है उसको क्लास मार्क भी कहते हैं और वो एक्स से रिप्रेजेंट करता है। इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं? इसको लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हमारे पास ये वाला मिड पॉइंट निकला। फिर नेक्स्ट क्लासेस इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आया। इसी तरह करते जाएंगे तो ये सारे मिड पॉइंट निकल आए। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होंगी टेबल में उन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इस वाले फ्रीक्वेंसी को इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इस फ्रीक्वेंसी को इस x के साथ किया तो ये आ गया। इसी तरह करते रहेंगे तो हमारे पास पूरे यहाँ तक टेबल में फाइंड हो जाएंगे। अब हमने कहा कि हमें फार्मूला में क्या चाहिए था? फार्मूला में हमें चाहिए सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम लोगों ने जब एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया तो हम लोगों को इसका सम चाहिए। तो सम कैसे होता है? इन सबको ऐड करके, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स निकल आएगा। अब हमें जो फार्मूला में चाहिए एक सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, तो हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन। अब हम देखते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन का ये फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब यहाँ पर हमारे पास जो L है वो क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। हमारे पास दो क्लासेस होती है, एक अपर क्लास होती है और एक लोअर क्लास। तो यहाँ पर जो L है ये है लोअर क्लास। H का क्या मतलब है? हाइट, ठीक है, और F से फ्रीक्वेंसी, और जो N है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। 2 मतलब 2 ही है और कांस्टेंट है, माइनस सी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगी। अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इसके अंदर टेबल के थ्रू फाइंड करके और फिर इसके अंदर हम पुट कर देंगे। हमें इसके लिए भी टेबल में सिर्फ दो चीज़ें गिवन होंगी, एक क्लासेस और एक फ्रीक्वेंसी। अब उसमें हमें एक तो हाइट चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक सी और एक एल। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो करना है n/2। n/2 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर n जो है वो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। जो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है वो हमारे पास आया है 60। 60 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 30 आ गया। अब हमने क्या किया? एक तो ये चीज़ फाइंड कर ली, हम लोगों के पास 30th पोजीशन आ गई। अब हमने क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाएंगे। हमें लोअर क्लास बाउंड्रीज चाहिए तो हमारे पास दो बाउंड्रीज होती हैं, एक लोअर क्लास बाउंड्री होती है, एक अपर क्लास। तो हम लोगों ने लोअर क्लास वाली फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी और हमें गिवन है, हाइट जो है वो हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हम लोगों ने टेबल बनाना है। अब हम लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्री का टेबल किस तरह बनाया है? सबसे पहले जो हमें क्लासेस गिवन होंगी
इस और इस क्लास का डिफरेंस लेंगे 85 माइनस 84 इक्वल्स टू 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 को जो है हम लोग लोअर क्लास में से निकालेंगे तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो हमने उसमें से 0.5 निकाला तो हमारे पास ये लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं और नेक्स्ट वाली हम ऐड करते हैं, फिर जो आती है उसमें फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं, फिर जो आती है उसमें नेक्स्ट ऐड करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी तो जो क्यूमुलेटिव की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होती है वो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आनी चाहिए हमेशा। हमने पूरा टेबल बना लिया। अब हम लोगों को हाइट कैसे पता है? हमें हाइट पता है कि हम लोग इस क्लास में से इसको या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट निकल आएगी। तो हाइट हमारे पास 124 में से 104 निकालेंगे तो हमारे पास 20 आ जाती है, सेम जिसमें से भी निकाला जाए क्योंकि ये कंसेक्टिव होती हैं क्लासेस। तो हमारे पास क्या आ गई? हाइट 20 आ गई। अब हाइट में हम लोगों ने 20 पुट कर दिया ना, n/2 हमारे पास 30 आ गया था। अब 30 हम लोग देखें तो कहाँ लाई करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 9 में, 19 में या 36 में। तो 36 वाले और नेक्स्ट है 46। तो ये 30 है ना, 30 की फैमिली में आता है तो 36 वाली में लाई करता है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस 36 वाली पूरी लाइन का डाटा जो होगा वो हम लोगों ने इसके अंदर पुट करना होगा। हम लोगों ने ये 36 वाली हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, हम लोगों ने वही इधर पुट करनी है। हाइट हमें पता है 20 है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग इसी लाइन में हम लोग अगर जाएँ ना तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है 17, हमने वो यहाँ पुट करनी है। n/2 में हमारे पास पता है कि 30 आ गया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम लोगों ने ये वाली सेलेक्ट की है ना, इससे प्रीवियस वाली पुट करेंगे। तो 19 हम पुट करेंगे और फिर इसका हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो सोल्यूशन निकलेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे मोड। अब हम देखते हैं मोड। मोड का जो फार्मूला है वो ये है, L प्लस इंटू FM माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर भी L का मतलब यही है लोअर क्लास बाउंड्री, FM का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है और इस F का सारों के साथ फ्रीक्वेंसी ही है। अब यहाँ पर F1 और F2 क्या है और FM क्या है? FM वो होगी जो सबसे, M मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F1 जो होती है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी, और F2 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी। ये हम लोगों ने टेबल से हम लोगों ने फिल करना है और हाइट हमें पता है कैसे निकालते हैं हम। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ किस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और फिर हम लोग निकाल। अब हम टेबल में देखते हैं कि FM, F1 और F2 L H हम कैसे फाइंड करते हैं। हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं ना हमें गिवन टेबल में, उसमें से जो मैक्सिमम होगी, अब यहाँ पर 17 है तो वो FM होगी, और जो इससे प्रीवियस होगी वो हमारे पास F1 होगी, और जो इससे नेक्स्ट वाली होगी वो हमारे पास F2 होगी। ये वाली वैल्यूज़ हम लोगों ने फार्मूला में पुट कर दी। अब हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना, वो जो FM वाली होगी हम लोगों ने वही लिखनी होगी 104.5, और हाइट हमें पता है कौन सी है कि हम इनमें से किसी को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट, इसमें तो वैसे भी 20 हमने ऑलरेडी मीडियन के लिए फाइंड की हुई है। कोई भी क्लास है, जैसे 164 में से 144 निकालेंगे तब भी 20 आएगा, और अगर हम लोग 184 में से 164 निकालेंगे तो तब भी हमारे पास 20 आएगा। ये 200 है तो 200 में से ये निकालेंगे तो तभी हमारे पास 20 ही आएगा। मतलब हमारे पास ये जितनी भी क्लासेस हैं ना, ये सारी क्या होती हैं? कंसेक्टिव होती हैं। कंसेक्टिव क्लासेस में जो हाइट होती है वो सेम होती है। अब हम लोगों ने हाइट भी 20 लिख ली, FM, F1, F2 की वैल्यूज़ हमें मिल गई, लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू में मिल गई। हम लोग ये वैल्यूज़ फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और फिर हमारे पास क्या होगा? मीडियन। अब मैं दिखाती हूँ कि फार्मूला के अंदर पुट किया तो आंसर कैसे आया। ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, FM की, F1 की, FM, F1, FM, F2 और हाइट की और लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो हमारे पास जो मोड की वैल्यू आई है इन सारों को कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया, तो मोड की वैल्यू हमारे पास इस तरह निकलती है। इस तरह हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला। सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला के थ्रू हम टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू हम वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास मोड, मीडियन और मीन की वैल्यूज़ निकल आएंगी।